आप सभी को राम राम। आप सभी के सामने हम एक नया शो लेकर आ रहे हैं, फैक्ट्स ऑफ इंडिया। आप पूछेंगे ये नया शो क्यों? भारत पर, भारत की संस्कृति पर और सनातन धर्म पर हर रोज अटैक किया जा रहा है। बाहर के लोग, देश के अंदर के लोग रोज अटैक कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसे क्या कारण है कि भारत पर ही अटैक हो रहे हैं? ये सब हम जानेंगे। भारत के महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी, जो भारत की संस्कृति, युवाओं और देश के लिए इतना काम कर चुके हैं कि बताना भी संभव नहीं है। राम राम गुरुजी। राम राम। और आपको, आपकी पूरी टीम को, यंग जो यूथ का मूवमेंट है यम को, इसको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुजी। तो मैं सीधा अपने सवाल पर आती हूँ। भारत की संस्कृति पर, भारत पर और सनातन धर्म पर अटैक क्यों? देखिए, भारत की लोकेशन को समझने की ज़रूरत है। भारत की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है जो ये बहुत सारे देशों की हब बन सकता है और भारत के लोगों का जो दिल जीत सकेगा, या भारत की जो मिट्टी पर काम कर सकेगा, या भारत पर जो देश कब्जा कर सकेगा, वह दुनिया में बहुत तरक्की करेगा। और ऐसा हुआ भी है। इसीलिए भारत लोगों की आंख में अटकता है, क्योंकि भारत के पास सबसे उपजाऊ सागर है, भारत के पास सबसे उपजाऊ मिट्टी है, भारत पर सबसे उपजाऊ रिसोर्सेज हैं, सबसे अधिक रिसोर्सेज हैं, भारत के पास हिमालय है। भारत की ऐसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो कम से कम 8 से 9 देशों को सीधे प्रभावित कर सकती है। भारत के पास उसकी जनसंख्या का एक मजबूत स्तंभ है, भारत के पास ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो इसीलिए भारत पर सबकी आंखें गड़ी रहती हैं और सारी दुनिया ये चाहती है कि वो भारत के लोगों के माध्यम से अमीर बन जाए। इसलिए भारत की संस्कृति पर लगातार ऐसे हमले होते हैं। भारत को राजनीति में लगातार घसीटा जाता है, क्योंकि जिस देश को उसकी संस्कृति भुलाने में कोई दूसरा देश सफल हो जाता है, जिस देश को उसकी भाषा भुलाने में कोई दूसरा देश सफल हो जाता है, जिस देश के इतिहास को हम मटिया मेट कर देते हैं, उस देश को मान लीजिए हम जीत लेते हैं। इसलिए आप जैसे लोगों को एकदम सावधान होना है और ज्ञानार्जन करना है भारत की संस्कृति, भारत के फैक्ट्स के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में और सनातन धर्म के बारे में। ज्ञानार्जन तो करना ही है, साथ में ये आपका कर्तव्य है कि जब हम इतनी सारी चीजें शेयर कर सकते हैं तो ऐसे शो को क्यों नहीं जो बताए कि हमारे फैक्ट्स क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। गुरुजी, दूसरा सवाल, हम कहते हैं कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, इसका क्या लॉजिक है? दरअसल भारत को समझना इतना सरल नहीं है जितना सामान्यतः लोग कह देते हैं हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। ऋषि क्या है, मुनि क्या है, ये जानना जरूरी है। तो जो लोग नित्य पुरुष हैं, जो लोग समाज में आके समाज को ज्ञान देते हैं, समाज को ट्रेनिंग देते हैं, वो हैं ऋषि। और जो लोग मौन धारण कर लेते हैं या संसार से पूर्णतः डिटैच होकर वो जंगल में वास करते हैं या परिव्रजन करते रहते हैं, ये लोग हो गए मुनि। हम ऋषियों की संतान हैं और इसलिए हम ऋषियों की संतान हैं क्योंकि 7 ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हमें बहुत ज्ञान दिया है। महाभारत को और उसमें जोड़ दिया जाए तो 4 ऋषि और जुड़ जाते हैं, तो ये लगभग 11 ऋषि हो जाते हैं और यही 11 ऋषि हमारे गुरु हैं। भारत में ये परंपरा रही है कि शिष्य अपने गुरु का नाम धारण करता है, उसका गोत्र धारण करता है, उसका कुल धारण करता है। इसीलिए हम ऋषि मुनियों की स्वयं को संतान कहते हैं, क्योंकि हम उनके गोत्र के हैं। आप देखते हैं किसी की गोत्र कश्यप है, किसी की गोत्र भारद्वाज है, आदि आदि। इसका अर्थ यह है क्योंकि हमारे कुल में कभी किसी ने उनका नाम धारण किया होगा, उनका शिष्यत्व धारण किया होगा, इसलिए हम उनकी गोत्र के लोग हैं, इसलिए हम उनकी संतान हैं। और ये गोत्र जाति आधारित गोत्र नहीं है, ये गोत्र ज्ञान आधारित गोत्र है। ये गोत्र गुरु के प्रति समर्पण की गोत्र है। ये संतति है, ये संतति है। इसलिए हम अपने आप को ऋषि मुनियों की संतान कहते हैं और उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने की, उनकी सोच विचार और परंपरा को आगे बढ़ाने की हम जिम्मेदारी लेते थे। अच्छा, अब पता लगा कि ये जो गोत्र है ये जाति आधारित नहीं बल्कि हमारे गुरु की संतति है।
तो फिर गुरुजी जो शादी और गोत्रों में लेना देना है कि इस गोत्र के लोग इससे शादी नहीं कर सकते, उसका क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? दरअसल एक गुरु के जितने भी शिष्य हैं वह आपस में भाई बहन हुए, इस वजह से वह आपस में शादियां नहीं करते हैं। लेकिन ये इसका सामाजिक कारण है। इसका जो दूसरा कारण है वो बायोलॉजिकल है। दो क्रोमोसोम्स हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। इसके आधार पर गोत्र में विवाह करने की परंपराओं का प्रारंभ हुआ और ये भारत ने किया। ये भारत में लगभग 4000 वर्ष और उससे पूर्व में किया गया, जब पूरी दुनिया को जेनेटिक्स के बारे में पता भी नहीं था। दुनिया को जेनेटिक्स के बारे में तो 16वीं शताब्दी के बाद थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हुआ है। उस समय में हमको इतनी प्रखर नॉलेज थी। और देखिए, ये फक्र करने की बात है, गर्व करने की बात है कि हमने क्रोमोसोम्स के आधार पर गोत्र की ऐसी रचना की है और हमने ये बताया है कि ये अगर पर्टिकुलर गोत्र में आप विवाह करेंगे जो गोत्र आपका भी है, तो निश्चित रूप से उत्पन्न होने वाली संतान का नर्वस सिस्टम और उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो वीक होगा। इन दो कारणों से हम लोग सगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं। 3 सवाल पूछे थे और इतने साइंटिफिक, इतने लॉजिकल जवाब हमें मिले सिर्फ 10 मिनट के स्पैन में। तो ऐसी बातों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपना कर्तव्य माने। जब हम आम चीजों को शेयर कर सकते हैं, उनको वायरल बना सकते हैं, तो ऐसे फैक्ट्स को क्यों नहीं? जब गर्व करेंगे, जब जानेंगे, जब समझेंगे और शेयर करेंगे, तभी तो भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। तो फैक्ट्स ऑफ इंडिया से जुड़े रहें, इसको शेयर करें। इसी बात पे राम राम, भारत माता की जय।